शांति। 26 जनवरी की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ अर्पण करना। तन मन धन सहित बाबा के पास अर्पण हो जाना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर है, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते हैं लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। वो सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, यह समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी नहीं कह सकते। कहा जाता है मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। तो शिव बाबा आत्माओं का अविनाशी बाप है। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी होता है। देखो, बाबा कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं का पिता हूं और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बाबा कहते, तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? अब तुम जानते हो, वो परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमान किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। और देही अभिमानी कौन बनाता है? आत्माओं का बाप। तो बाबा कहते हैं, जो आत्माओं का अविनाशी बाप है, अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं। देखो, अविनाशी माना जिसका विनाशी नहीं होता तो उसका आदि भी नहीं होगा तो अंत भी नहीं होगा। अगर आत्माओं का और परम आत्माओं का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। फिर तो पैदा करना पड़े अगर अंत हुआ है तो। बाबा कहते हैं, न आदि न अंत। कितनी गहन बात बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं, उसको ही कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। इसलिए तो कहते हैं ना, मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूं। ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी यह अक्षर आत्मा नहीं कहेगी। मतलब वहां दुखी नहीं तो आत्मा क्यों कहेगी कि मेरी आत्मा को दुखी मत करो? इस समय सब आत्मा पतित है। इसीलिए बाबा का फरमान है कि उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं, तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बार किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं। पूज्य को कभी नमन नहीं करना पड़ता। पुजारी नमन अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमन करना। देखो, कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे ना, नमन करने के लिए सिर नीचे झुकाते हैं ना। तो अब तुम बच्चों को नमन करने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण को नमन करना है, न विष्णु देवताए नमः, न शंकर देवताए नमः। ये अक्षर ही है पुजारीपन का। बाबा हमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर गए भी तो क्या करना है? नमन करने के बजाय उनको देखकर कहना है
कि अब मैं ऐसा बन रहा हूं। तो अब तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है। तो बाप सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी महिमा करते थे ना, लेकिन अब कह देते हैं सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ले में भी भगवान को डाल दिया। इस समय सब मनुष्य ही पापात्मा है, तो फिर जानवर ही क्या महिमा होगी? जानवर की भी क्या महिमा करेंगे ना। तो बाप कहते हैं पतितों को पावन बनाने का काम मेरा है। वो भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ। अगर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। बाबा कहते हैं मैं बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सर्वेंट। देखो तो हम बच्चों को भी आज्ञाकारी बनना है। तुम बच्चों की रूहानी सेवा करता हूँ और सेवा करना सिखलाता भी हूँ। इसीलिए तुम्हारी आत्मा कहती है कि मैं रूहानी सेवा कर रही हूँ। तो तुम्हारी आत्मा है रूहानी सेवा करती है, तब तो कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। सच्चा सद्गुरु तो वो एक है ना, वही अथॉरिटी है। अभी सभी आत्माओं को जाकर बाबा से ज्ञान इंजेक्शन लेना है, क्योंकि विकारों की बीमारी बहुत हो गई है ना। तो ये ज्ञान इंजेक्शन और कोई के पास नहीं है, सिर्फ बाबा के पास है। तो 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति से, मेरे को कोई विरला ही जान सकते हैं। तो हम बच्चे सच में विरला है जो बाबा को पहचाना, और बाबा ने हमको चुना है। तो बाबा ने हमको चुना है, हम बहुत विरले हो गए ना। तब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। देखो शरीर निर्वार्थ कर्म भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। यह एक ही है जो तुमको युक्ति बताएगा। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेला रहेगी, क्योंकि वो शांत शुद्ध समय होता है ना। उस समय न चोर चोरी करते हैं, तो तुमको अमृत वेले ज्यादा याद रहेगी। न कोई पाप होता है ना वहां पे, न विकार होता है, सबका सोने का टाइम होता है। तो बाबा कहते हैं उसको तो कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे पास्ट इज पास्ट, अब तुमको भक्ति मार्ग का भी तुम्हारा खेल खत्म। अभी बाबा जो ज्ञान अमृत पिलाते हैं उस पे बाबा कहते हैं ध्यान देना है, मुझे याद करना है, क्योंकि बाप को कहा ही जाता है लिबरेटर, पतित पावन। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। करते ना हम बाबा के हम ओबीडियंट बच्चे बनना चाहते हैं। जैसा बाबा कहे वैसा हमें करना है, तो क्या होगा? बच्चों को खुशी बहुत रहेगी, मतलब खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अगर हम बाबा की तन मन धन से सेवा करेंगे तो खुशी का पारा अपने आप चढ़ेगा। तो बाबा कहते अब नाटक पूरा हो रहा है, अब स्वीट होम में जाना है। भारतवासियों को स्वर्ग बड़ा मीठा लगता है, इसीलिए तो कोई गुजरता है तो क्या कहेंगे, स्वर्ग पधारा। बाप समझाते मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता, सभी को सदगति दाता बाप ही है जो जरूर सबको सुख देगा। शिव बाबा ही सबको सुख देने वाला है। बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, फिर वहां पवित्र तत्व से तुम्हारा शरीर भी गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या, परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं। अकाल मूर्त, फिर उनको फिर टिक्कर वित्तर में क्यों ठोक देते हैं? देखो बाबा कहते हैं कि तुम मेरी बायोग्राफी को जानते हो, अगर मैं आऊं और जब बताऊं तब तुम मेरी बायोग्राफी को जानते हो ना। तो अब बाप कहते लक्ष्मी नारायण को वरना है, तो इसमें मेहनत करनी है। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है।
तो इसलिए बाबा अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। और देखो जो अच्छे कर्म करते हैं तो उनको राजा ही घर में जन्म मिलता है, वो कर्म की ताकत रहती है। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचे कर्म करना सिखलाते बाबा, तो तुमको तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करना है। तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़ता है ना, तो धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजा ही तो है नहीं, अब बाबा तुमको इतनी ताकत देते हैं कि तुम कहते हो कि हम वो लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है। भक्ति के संस्कार नहीं, मालिक बनकर अधिकारी बनकर अपने बाप से रुरिहान करनी है। इस समय तुम जानते हो कि हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है, हम सब ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। अभी देखो ना, हम व्हाट्सएप पे न एक दूसरे को जानते हैं नहीं, लेकिन हम ब्राह्मणों का सिजरा कितने प्यार से मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं। ये क्या है? ब्राह्मण परिवार है। ये सिजरा फिर कहाँ जाएगा? सतयुग में। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। सिजरा है ना, फिर बौद्धी क्रिश्चियन निकलेगा। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया। तो बाबा कहते ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। बाबा को याद करो और सतयुग को याद करो। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। देखो बाबा योग कैसे करना है, बातें कैसे करनी है, ये भी बाबा सिखाते हैं। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। 500 पास्ट पर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान, सर्व पुराने खातों को, संकल्प को और संस्कार रूप से भी सब समाप्त कर अंतर्मुखी भव। देखो, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों से कहते हैं सभी चोपड़े अब साफ कर दो। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प और संस्कार रूप में भी रह जाए तो फिर दुख देगा। सदा सर्व बंधन मुक्त योग युक्त, इसी को ही कहेंगे अंतर्मुखी। इसीलिए सेवा खूब करो लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा, देखो अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। देखो खुद को परिवर्तन करना है, लेकिन कैसे? संकल्प से, मतलब सोच से हमारे बोल भी ज्ञान वाले हो। संबंध संपर्क में अगर हमको सफलता चाहिए तो क्या करना चाहिए? खुद को परिवर्तन करना चाहिए। तो क्या होंगे? सफलता मूर्त बनेंगे। अव्यक्त इशारा
मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। अगर चाहे कि अभी सूक्ष्म वतन में बैठना है बाप दादा के सामने, उनसे दृष्टि लेनी है, तो बस बाबा के सामने बैठ जाओ। अभी हमको लगा कि चलो ऊपर परम धाम में बिंदु रूप में महाज्योति के सामने, तो मन बुद्धि को वहां बिठा दो। इसको कहेंगे एकाग्रता। ओम शांति। ओम शांति।